इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दिल्ली में आज से अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही दिल्ली की सड़कों पर भारी ट्रैफिक नजर आ रहा है। दिल्ली के आईटीओ में जाम जैसे हालात हैं, तो आनंद विहार में भी भारी भीड़ इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है। अनलॉक फेज 2 में दिल्ली मेट्रो भी 50% की क्षमता के साथ आज से पटरी पर दौड़ रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने की वजह से कई मेट्रो स्टेशन को बंद करने की नौबत आ गई। और इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ मैसेज दिया है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, 2000 रुपए की उन्हें फाइन भरनी पड़ेगी। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें हैं। आज अनलॉक का दूसरा दौर है, दूसरे चरण का आज अनलॉक हुआ है और उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर किस तरह का आलम है, क्या मंजर है, वो आप देख पा रहे हैं। भारी भीड़ इस वक्त सड़कों पर है, मानो कि बस इंतजार हो रहा था कि अनलॉक हो और दिल्ली की सड़कें फिर से एक बार अपनी पुरानी शक्ल सूरत में आ जाएं। लेकिन अभी हमें यह ख्याल रखना होगा कि कोरोना है वो अभी गया नहीं है। केस कम ज़रूर हो रहे हैं और अभी हमें बहुत एहतियात बरतना है। लेकिन ये सड़कों पर भारी भीड़ ये बता रही है कि सारी चीज़ें शायद हम कोरोना को लेकर के पूरी तरह से बेफिक्र और होकर के इस वक्त सड़कों पर निकल पड़े हैं। देश की राजधानी आज से दोबारा पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। दिल्ली में आज से अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हुई है, लेकिन पाबंदियां हटते ही दिल्ली के सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम है। आपको सबसे पहले दिल्ली के आईटीओ से हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अनलॉक का पहला दिन और देश की राजधानी दिल्ली का ये आईटीओ। ट्रैफिक जैम अमूमन उस समय देखने को मिलता था जब पीक आवर है। इस समय 11 बज चुके हैं और ठीक सामने ये आईटीओ की रेड लाइट है, जो कि पुराने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और इनकम टैक्स ऑफिस के ठीक सामने का है। और यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन अब साफ दिखाई देने लगा है। गाड़ियाँ रिंग के चल रही हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक इस समय हैवी है। लगातार सरकार के द्वारा ये कहा गया कि पूरी एहतियात बरतें और खासतौर पे इसी ट्रैफिक जैम में फंसते हुए एम्बुलेंस भी लगातार दिखाई दे रही है। और इसीलिए ये लोगों को हिदायत दी गई, कहा गया कि आप पूरी तरीके से एहतियात बरतें। ये एम्बुलेंस है जो कि इस समय ये जो स्कैटर्ड जैम है उसके बीचों बीच है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसको रास्ता दिया जा सके। लेकिन रास्ता कैसे मिलेगा, क्योंकि ये पूरा रास्ता इस समय जाम है। और यही हालत और तस्वीर इस समय देश की राजधानी दिल्ली के अनलॉक की पहले दिन की है, जहां पर ट्रैफिक जैम और साथ में लोगों की परेशानी इस बात की भी बढ़ेगी क्योंकि बेशक कोरोना की सेकेंड वेव कम हुई है, लेकिन थर्ड वेव का खतरा अभी भी बरकरार है। इसीलिए लगातार ये अपील की जा रही है कि आप एहतियात बरतें, मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें, आपके परिवार के लोग सुरक्षित रह सकें और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। यह सबसे अहम है कि अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर कम से कम निकलें। दिल्ली में आज क्या क्या खुला है और क्या क्या बंद रहने वाला है, यह अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि आज क्या क्या खुला है और क्या क्या बंद है। बाजार और मॉल खुल चुके हैं। एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क दोनों बंद हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खोल दिए गए हैं, लेकिन एहतियात आपको रखना है। आस पड़ोस की जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं आपके घर के आसपास। पब्लिक पार्क्स और जो गार्डन है वो अभी भी बंद रहेंगे, क्योंकि वहां से इन्फेक्शन के फैलने का खतरा ज्यादा है। प्राइवेट ऑफिसेस खोल दिए गए हैं। असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम अब भी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। साप्ताहिक बाजार, सिनेमा हॉल ये भी अगले आदेश तक बंद है। सरकारी दफ्तर भी आज से खुल चुके हैं। आज अनलॉक फेज 2 है। मेट्रो और ई कॉमर्स सर्विसेज भी आज से शुरू हो गई। हालांकि मेट्रो को 50% क्षमता के साथ खोला गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये अभी भी बंद है। रेस्टोरेंट, बार ये अभी भी बंद रहेंगे, जबकि किताब और स्टेशनरी की दुकानें वो खोल दी गई हैं। शराब की दुकानें भी खुल चुकी हैं। ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल ये अब भी बंद रहेगा। ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है ताकि
आप अभी भी कोरोना के खतरे से बचे रहें, आपको कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। अनलॉक 2.0 का जो प्लान है वो अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, ऑड इवन के आधार पर बाजार और मॉल खोले जाएंगे। जैसे एक सड़क के दोनों तरफ अगर दुकानें हैं तो एक दिन एक तरफ की, अगले दिन अगले तरफ की, इस तरीके से दुकानें खुलेंगी। आधी दुकानें एक दिन और आधी दुकानें दूसरे दिन। मकसद यही है कि लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें, भीड़ कम से कम हो। आस पड़ोस की जो दुकानें हैं वो अब रोज खुलेंगे। आपके घर के आसपास जो दुकानें हैं वो अब रोज खुला करेंगी, उस पर कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। मतलब ये कि एक तरह से दुकानें तो खुल रही हैं, लेकिन कोशिश ये कर रही है सरकार कि आप अपने घरों से कम निकलें, कम से कम भीड़ में रहें, ताकि इंफेक्शन का खतरा दोबारा आपको ना हो। ऑड इवेंट के आधार पर शराब की दुकानों को भी खोलने का प्लान है, ताकि वहां भी भीड़ कम से कम हो। हमने देखा है कि किस तरीके की भीड़ इकट्ठा होती है। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% ऑफिसर आएंगे, लेकिन उसके बाद की जो कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं उनको कम करके दफ्तरों में बुलाया जाएगा। लेकिन ये ग्रुप ए के जो ऑफिसर हैं वो 100% आएंगे, और ग्रुप ए से नीचे के जो कर्मचारी हैं वो 50% कर्मचारी दफ्तरों में पहुंचेंगे, क्योंकि जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं उनकी दफ्तरों में बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लेकिन इस तरीके से काम होगा कि ए के नीचे वाले कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं वो 50% आएंगे। जरूरी सेवाओं के 100% स्टाफ को आने की परमिशन है। जो जरूरी सेवाएं हैं, जो जिनको एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया, उनके 100% स्टाफ दफ्तर जाएंगे। 50% स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिसेज को खोलने की इजाजत है, और सुबह 9 से 5 बजे का वक्त दिया गया है। यह प्राइवेट ऑफिसेज के लिए है जो 50% क्षमता के साथ अपने ऑफिस को ऑपरेट कर सकते हैं। 50% पैसेंजर के साथ मेट्रो सर्विसेज भी आज से खोल दी गई। हमने आपको बताया कि मेट्रो आज से पटरी पर दौड़ने लगी, लेकिन कई जगहों पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से स्टेशन बंद करने पड़े हैं। जो एक लोगों की बेचैनी थी कि वो बाहर निकलने को शायद बेताब थे, और जैसे अनलॉक फेज 2 हुआ है, मेट्रो चली है, हर तरफ भीड़ ही भीड़ हमें नजर आ रही है। आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। आज दिल्ली का मशहूर गांधीनगर मार्केट भी खुला है। यहां भी ऑड इवेंट के सिस्टम से ही दुकानें खोली गई हैं। 1 नंबर की दुकानें आज खुली हैं तो 2 नंबर की दुकानें मंगलवार को खोली जाएंगी। गांधीनगर मार्केट के बाहर नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया गया है। यहां के दुकानदारों ने केजरीवाल सरकार से मांग की है कि बाजार के बाहर सिविल डिफेंस के लोगों की तैनाती की जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरीके से पालन हो सके। वहीं गांधीनगर मार्केट में कुछ लोग हैं जिनकी 2 नंबर की दुकानें थी, वो सफाई करने पहुंच गए तो उनका चालान भी काटा गया है। दिल्ली में आज से ऑड और इवन के हिसाब से मार्केट्स खुल रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर मार्केट में। इस मार्केट के अंदर कपड़ों का व्यापार होता है, और आज ये मार्केट भी खुली है। और आप देखेंगे इस मार्केट के अंदर 1 और 2 नंबर के हिसाब से सीरियल नंबर दिए गए हैं। आज 1 नंबर की जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं, और 2 नंबर की जो दुकानें हैं वो कल खोली जाएंगी, और उसके बाद जो 1 नंबर की दुकान है वो बंद कर दी जाएगी। इस 1 और 2 नंबर को चालू करने के पीछे इस मार्केट की वजह यह है कि एमसीडी नंबर के हिसाब से अगर यहाँ पे दुकानें खोली जाएंगी तो 1 नंबर पर तकरीबन 10 दुकानें हैं, तो 10 दुकानें एक साथ खोल पाना मुश्किल है। इसलिए मार्केट के लोगों ने 1 और 2 नंबर दिए हैं, और हर दुकान के बाहर आपको इसी तरीके से 1 और 2 नंबर लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर है जो ये मॉनिटर कर रही है कि जिसका नंबर आज, यानी कि अगर आज 1 नंबर की दुकानें खुल रही हैं तो वही दुकानें खोले, 2 नंबर वाले दुकानें ना खोले। सबसे बड़ी चुनौती इस मार्केट में भीड़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत संकरी ये गली है, और इस गली में अगर भीड़ आती है तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ व्यापारी हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। सर, भीड़ को मेंटेन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए। अनलॉक तो हुआ है, तो क्या कुछ तैयारियां आप लोग करके चल रहे हैं ताकि कोरोना का स्प्रेड इस मार्केट से ना फैले? देखिए कि जैसे कि हमारे 19 अप्रैल को लॉकडाउन दिल्ली में लगा था, आज हमारी 7 जून को दुकानें खुली हैं। हम लोगों के सभी दुकानदारों से हमने सबसे पहले ऑड इवन के हिसाब से, जो दिल्ली सरकार ने कहा है, ऑड इवन के हिसाब से 1 और 2 नंबर लगाए। ऑड इवन के हिसाब से हम मार्केट खुलवाना चाहते हैं। उसके अलावा हमने हर दुकानदार पे एक सैनिटाइजर की बोतल रखवाई हुई है। उसके अलावा मास्क सबको जरूरी है। उसके अलावा हम दिल्ली सरकार के माध्यम से ये कहते हैं, जो सिविल डिफेंस के लोग लगे हुए थे, जो कोरोना काल में अनलॉक हुआ है, वो सिविल डिफेंस के भी लोग मार्केट में लगने चाहिए, जिससे रश ना हो, जिससे लोगों की ऑड इवन के हिसाब से ही मार्केट खुले। उसके लिए बेहतर यही होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।